परिवार के साथ खाते हैं खाना। गौतम अडानी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन तमाम व्यवस्था के बावजूद वह खाना अपने परिवार के साथ ही करते हैं। गौतम अडानी के यह नियम कि तमाम व्यवस्था के बावजूद परिवार के सभी लोगों को ऑफिस में लंच टेबल पर साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब वह दिग्गज कारोबारी हैं, तो लंच टेबल पर भी बिजनेस के ही मुद्दों पर बात चलती है और परिवार के साथ मिलकर बड़ी आसानी से समस्याओं का हल निकल जाता है। अडानी कहते हैं कि व्यस्तता जीवन का अंग, लेकिन परिवार के लिए समय निकालना भी जरूरी है। जन्मभूमि से लगाओ। गौतम अडानी से एक बार पूछा गया कि आखिर उन्होंने अपने बिजनेस के हेड ऑफिस के लिए अहमदाबाद को ही क्यों चुना, जबकि उनका बिजनेस तो दुनिया भर में फैला है। अडानी कहते हैं कि अहमदाबाद उनकी जन्मभूमि है, जिसने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। साथ ही इस शहर के उनके बिजनेस में उनका साथ बहुत दिया। वह कहते हैं गुजरात में मेरे परिवार जैसा है और परिवार से दूर कौन जाता है। हमेशा देखे बड़े सपने। गौतम अडानी का जन्म गुजरात में अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अडानी के 6 भाई बहन थे। अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की एक सेठ चौल में रहता था, लेकिन वो हमेशा कुछ बड़ा करने और सफल होने के सपने देखते थे। गौतम अडानी का कारोबार सफ़र जब शुरू हुआ, जब वह गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के जेवरी बाजार में खुद की एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। ऐसे की शुरुआत। साल 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वह एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 में गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ। वह उनकी कंपनी को मुद्रा पोर्ट के संचालक के कंट्रोलर में ले आए और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अडानी ने अपने कारोबार को डाइवर्सिफिकेशन की जारी रखा और 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। कभी हिम्मत ना हारना। अडानी की ज़िंदगी में एक बड़ा भयानक किस्सा मुंबई में 2008 के आतंकी हमलों से जुड़ा है। 26 नवंबर 2008 को वह मुंबई के ताज होटल में डिनर करने गए। जब वह वहां थे, उस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। आतंकियों ने 160 लोगों को मार दिया, लेकिन अडानी ने हिम्मत नहीं हारी और बचने में कामयाब रहे। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। अडानी ने कॉलेज के दौरान ही पढ़ाई छोड़ दी थी। हीरो के व्यापारी के तौर पर करियर शुरुआत की। हीरो का काम अच्छा चल निकला तो वह 1981 में अहमदाबाद आए, जहां उन्होंने अपने चचेरे भाई की पॉलीविनाइल क्लोराइड की फर्म की शुरुआत की और उनकी ऐसे में मदद की। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट के तहत एक कमोडिटी ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया। मुसीबत से न घबराना। 1997 में गौतम अडानी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। अडानी को छोड़ने के बदले $15 लाख यानी करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। कहा जाता है कि अडानी की किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजलुर रहमान उर्फ फजलुर रहमान का हाथ था। हमेशा मदद के लिए तैयार रहना। गौतम अडानी के फाउंडेशन देश के 16 राज्यों में हैं। इन जगहों पर अडानी फाउंडेशन 2400 से भी अधिक गाँवों में करीब 40 लाख लोगों से भी अधिक आबादी वाले गुणवत्ता और प्राथमिक शिक्षा देता है। अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट के तहत 11 राज्यों की 1 लाख लड़की लड़कियों को ट्रेनिंग भी देता है। घमंड नहीं करना। टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के बाद में अडानी ग्रुप $100 अरब से भी अधिक मार्केट की कंपनी का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबारी घराना बना है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला हुआ है, लेकिन अडानी को कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा से ही परिवार और ज़मीन से जुड़े वाले बंदे रहे हैं। हमेशा आगे बढ़ने की सोचना। गौतम अडानी हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। पहले जब वह आर्थिक दिक्कतों का सामना करते थे, तब भी उन्होंने कभी निराशा को अपनी ओर हावी नहीं होने दिया। आज भी वो आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।